गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम, बच्चे के स्कूल जाने का टाइम है। तो अभी मैं बच्चों के जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि आज आरुल ने क्या किया है कि बहुत लेट कर दिया है वो रेडी होने में। तो मैं यहाँ पर मैंने टिफ़िन और वाटर बॉटल उनके भर लिए हैं, पैक करके मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेटा है वो गुमसुम सा पड़ा हुआ है। इसे ना दूध पीने की इच्छा नहीं होती है, मतलब ये दूध भी नहीं पीना चाहता है, ये सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं करना चाहता है। मैं बहुत प्रयास करके इसे सुबह में करवाती हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते रहते हैं उसे एकदम से। तो अभी ये बहुत मुश्किल से इसने किया है, और अब मैं इन दोनों को ले जा रही हूँ रेडी करने के लिए, क्योंकि टाइम अब कम है और 10 से 15 मिनट में बच्चों के बस आ जाएंगी। तो मैं फटाफट इन दोनों को पहले स्नान करवाऊंगी एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे करा भी दिया है और दोनों रेडी हो रहे हैं। आरुल तो रेडी हो चुका है, मैं स्नान करा देती हूँ आरुल को, और पापा इसके जो है वो रेडी कर देते हैं आरुल को। तो आयु ऐसे ही रेडी होता है, और शैमू जो है उसे मैं उसके बाल वगैरह बनाती हूँ, फिर दोनों के जो चेहरे पे थोड़े से मॉइस्चराइज़र या क्रीम वगैरह लगा देती हूँ। तो बच्चे इस टाइम पे बातें बहुत करते हैं। मेरी बेटी इस टाइम पे अपने दिल की जितनी बातें होती है, स्कूल की, फ्रेंड की, सब की बातें कर लेती है ये। तो वही सब चल रहा है, मुझे हंसी आ रही है इसकी बातों पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाल लंबे लंबे हो गए हुए हैं, बहुत लंबे नहीं है फिर भी है। अभी परेशान करके इसने रखा हुआ है कि मेरे हेयर कट करवाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि कल इसके हेयर कट करवा दूँगी, आज तो नहीं हो पाएगा। तो वही मैं इसके बाल कर रही हूँ। इसके बाल में आप जैसे ही कंघी करेंगे इतना ये चिल्लाना शुरू करती है ना कि मेरे बाल दुख रहे हैं, मेरे बाल कटवाओ। तो कोई बात नहीं है, चलिए अभी मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। इसकी तो बचपन की कहानी यही है, तो इसलिए चोटी वगैरह भी ये नहीं बनाती है। 2 पोनी पहले बचपन में बनाती थी जब आरुल के एज में थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ आरुल को आपने देखा, उसके हेयर बैंड को पैर से तोड़ रहा था। मतलब शैतानी उसकी जो है ना गजब है, बहुत परेशान करता है वो बहन को भी। और इसी चक्कर में क्या होता है ना कि घर के बहुत सारे सामान टूट जाते हैं। तो आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो पता नहीं आपके बच्चे कैसे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरी बेटी तो बहुत ही होशियार। चलिए मैं बच्चों को रेडी कर लेती हूँ। और आज क्या है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो किसी तरीके से मैं बच्चों को जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ कि भाई स्कूल बच्चे निकल जाए, तो फिर आधे एक घंटे बैठ के मैं थोड़ा सा शांति से बैठूँगी। क्योंकि एकदम से क्या होता है ना कि सुबह से ही इतनी भाग दौड़ लग जाती है ना बच्चों के पीछे पीछे। उसे समृद्धि के साथ में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है मेरी शैमू के साथ में, लेकिन मेरे आयु के साथ में ना उसे उसके साथ में कंटिन्यू बोलना पड़ता है। और ये मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण हो जाता है ना कि जब तबीयत ठीक नहीं हो ना, कोई भी मम्मा हो, मैं हूँ या कोई भी किसी भी मतलब बच्चे की मम्मा हो, बच्चे अगर शुरू में सुबह में ही स्कूल जाने के टाइम पे अगर परेशान करना शुरू करते हैं ना, तो मतलब लगता है जैसे मतलब पूरे दिन की एनर्जी उस टाइम पे ही लॉस हो जाती है बच्चों के पीछे बोलने में। और मुझे इधर आरुल बहुत शैतानी करने लगा है। खैर कोई बात नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से ये इसने दूध पिया है डांट खाने पर। और बच्चे को आप खाली पेट भेज भी नहीं सकते स्कूल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे हैं। और टिफ़िन ठीक है मैं भर के देती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि अगर मतलब टिफ़िन अगर घर से कुछ खा कर नहीं जाएंगे ना, खाली पेट जाएंगे, तो तबीयत ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि बच्चे टिफ़िन तो लेकर जाते हैं, बट कितना खाएंगे क्या करेंगे वो तो बाद की बात है। वो तो जब लंच ब्रेक होगी उसके बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर मैं बच्चों के हाथ में क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि हाथ भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे सुबह में स्नान करते हैं तो मतलब साबुन हो या फिर बॉडी वॉश कुछ भी जो भी मैं लगाती हूँ, तो क्या होता है कि थोड़े से स्किन ड्राई हो जाते हैं, तो मैं हाथों में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सनस्क्रीन लोशन लगाती हूँ मैं पतंजलि के बच्चों के हाथों पे, कि क्या होता है कि इसे सन से प्रोटेक्ट भी करता है, सन की रोशनी से भी। क्योंकि बच्चों के हाथ वगैरह के स्किन काले हो जाते हैं बच्चे जब ग्राउंड में खेलते हैं तो। और यहाँ पर दोनों आ गए हैं, अब दोनों अपने अपने सॉक्स पहनेंगे और शूज़ पहनेंगे, और मैं तब तक दोनों के बादाम छील करके दोनों के मुंह में डाल दूँगी। तो आरुल जो है वो सुबह में बस इसकी जो शैतानी चलती है ना, वो मतलब उसके जाते जाते तक चलती रहती है, और हम दोनों उसके पीछे परेशान रहते हैं। और जैसे ही बस से जैसे ही वो आता है बाहर निकलता है, और उसके बाद से फिर वही एनर्जी देखने को मिलता है। जब उसके घर आने का टाइम होता है तो मैं पूरी हिम्मत को तोड़ लेती हूँ
कि फिर से वारुल के साथ साथ मुझे उसके पीछे पीछे दौड़ना भागना पड़ेगा, उसे कपड़े उसके चेंज करने से लेकर उसे खिलाने करने का। तो खैर चलिए, ये भी समय है, बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यही सब यादें हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यादें बन के रह जाती हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ, एक पल बहुत परेशान हो जाती हूँ, दूसरे पल सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो इस मोमेंट का भी, क्योंकि लाइफ में फिर ये दिन पलट के नहीं आएंगे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो फिर बच्चे खुद ही अपना सारा काम करेंगे। आज शूज़ भी पापा से ही पहनते हैं, स्नान भी मम्मा कराती है, लेकिन एक वक्त आएगा जब बच्चे खुद ही सब कुछ करेंगे और हम माँ बाप खड़े होकर देखते रहेंगे। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। लग रहा है जैसे कभी कभी मैं सोचने लगती हूँ बच्चों को लेकर के। तो चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे अभी स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और पापा लेकर के जाएंगे। और ये पापा से डांट खाता ही रहता है शूज़ पहनने में, क्योंकि क्या करता है ना कि जूते को पापा के लोअर पे मतलब डाल देता है, तो उनको लगता है कि मतलब मेरा लोअर गंदा कर रहा है। हालांकि करता ही रहता है, लेकिन फिर भी उसे भी पापा से डांट खाने की आदत हो ही गई है। और इसने बाल वगैरह ख़राब कर लिए थे तो फिर से कंघी वगैरह करवा रहा है और ये हो गए हैं। तो अब दोनों बच्चे निकलेंगे। पहले जब समृद्धि छोटी थी तो सारे शूज़ वगैरह सब पापा से ही पहनती थी। अब जब से आरुल बड़ा हुआ है, स्कूल जाने का हुआ है, तब से अब वो का पापा से करवाता है और ये खुद करती है शूज़ वगैरह पहनने का काम। तो बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए और मैं बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो मैं इन्हें देखती रहती हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं, मतलब मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं, तब जा कर के मैं घर के अंदर जाती हूँ। मतलब बच्चे मैं देखती रहती हूँ कि दोनों जा रहे हैं, अभी 4-5 घंटे के बाद दोनों वापस आएंगे। तो बड़ा ही अजीब सा रिश्ता होता है माँ बाप का बच्चों के साथ और बच्चों का माँ बाप के साथ। तो मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं पापा के साथ और मैं दूर में कैंपस से कंटिन्यू देखती रहती हूँ जब तक कि बच्चे आंखों से ओझल नहीं हो जाते। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा? मेरे साथ तो खैर अक्सर होता है। तो चलिए, बच्चे चले गए, अब मैं आ गई हूँ घर के अंदर और अब घर की कुछ साफ़ सफाई भी की जाए। पहले मैं बेड वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि बच्चों को जब रेडी करने के टाइम पे ना पूरी बेड जो होती है ना, उस पर कपड़े हैं, हैंगर हैं, प्रेस है, सब पड़ा रहता है, क्योंकि बच्चों को प्रेस करना, ड्रेस उनके प्रेस होते हैं तो पापा कर देते हैं प्रेस। और बच्चों को ड्रेस मतलब उनका ड्रेस प्रेस करना और आरुल को रेडी करने का काम पापा करते हैं। बाकी सारे काम मैं करती हूँ, क्योंकि हम दोनों जने मिल के करते हैं ना, तो इसलिए फटाफट हो जाता है। तो 2 बच्चे हैं और हम दोनों मिल के करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो देखा आपने सुबह में कि बच्चे अभी सब दोनों के दोनों अभी स्कूल के लिए रेडी होकर के निकल चुके हैं और अब मेरे मॉर्निंग के जो काम है, जो घर की साफ़ सफाई, वो शुरू हो जाएगी। अभी मैंने आकर थोड़े बहुत बेड वगैरह जो ठीक करने थे वो कर दिए हैं और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तो आज मेरे काम भी थोड़ा स्लो ही चलने वाला है। खैर कोई बात नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। तो अभी साहब गए हैं छोड़ने के लिए, छोड़ कर के आएंगे तो फिर हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। और आज है कि शिम्बा और स्वीटी जो हैं, मेरे पेट्स जो हैं, अभी मैं आपको उनको दिखाऊंगी कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज उनके टैंक वगैरह की सफाई है, तो आज उनकी सफाई वगैरह चलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं कि सैटरडे जब छुट्टी का दिन आता है, आने वाला होता है, तो वीक में एक दिन उनके टैंक की सफाई होती है। तो आज उनके टैंक की सफाई होने वाली है और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आज मेरा ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं हो रहा है। तो चलिए अपने काम में लग जाते हैं अभी सुबह। तो चलिए, साहब आ चुके हैं बच्चों को छोड़ करके। तब तक मैंने बेड वगैरह भी ठीक कर लिया, आप लोगों से 2 मिनट बातें भी कर ली और अब मैं थोड़ा सा ये चाय वगैरह मैं चढ़ाऊँगी और हम दोनों चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह का चाय तो भागम भाग में हो जाता है। अभी थोड़ा बैठ के चाय भी पीना है और मुझे थोड़ा सा आधे घंटे का रेस्ट चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है अंदर से और बहुत ज़्यादा मुझे थकान लग रही है, लो फील कर रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा बैठूँगी। कभी कभी होता है, कभी कभी बहुत सारा मतलब स्ट्रेस आप ले रहे हो या किसी चीज़ का टेंशन है, प्रेशर है आपके दिमाग पे, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि मतलब तबीयत, उसका असर जो है ना वो आपके बॉडी पे पड़ता है। तो वही सब चीज़ मेरे साथ में हो जाता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो परेशानी लगी रहती है, तो इसी वजह से है।
तो मैं अभी चाय मैं चढ़ाऊँगी और हम दोनों थोड़ा सा चाय में गर्म पानी थोड़ा पीऊँगी और हम दोनों बैठेंगे चाय पीने के लिए। और आज चूँकि सिम्बा और स्वीटी के भी टैंक साफ़ होने हैं और आज जो है वो एक्वेरियम जो फ़िश एक्वेरियम है उसके भी पानी वगैरह चेंज करने हैं। तो आज मेरे साहब छुट्टी में हैं, तो आज ये सब काम ये करने वाले हैं, क्योंकि आज छुट्टी है उनकी, बच्चों की नहीं है, उनकी छुट्टी थी। तो आज ये अपना ये सब काम भी करेंगे और इन्हें ऑफिस का भी बहुत सारा काम करना है। तो चाय मैंने बना लिया है और हम सभी पहले हम दोनों चाय पी लेते हैं, फिर ये शुरू करेंगे अपना ये साफ़ सफाई। और मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी उनको, क्योंकि मोटर चलाना होता है। मैं जैसे आगे दिखाऊंगी कि कैसे ये अपनी क्लीनिंग करते हैं, मतलब पूरा डीप क्लीनिंग करेंगे ये, बट मैं जितना हो सके मैं कवर करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी कि मैं सुबह में ना इस टाइम पे बैठती हूँ, तो ये वैष्णो देवी माता के डायरेक्ट उनके लाइव उनकी आरती चलती है, तो वो मैं देखती हूँ। ये मेरा बहुत ही लंबे समय से मेरा ये नियम है देखने का इस टाइम पे। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इस टाइम पे मैं आधे घंटे बैठ के देख लेती हूँ, फिर अपने काम में लगती। तो यहाँ पे मेरे पेट्स को देखिए, ये दोनों भी आरती देखते हैं, मतलब ऐसे करते हैं लगता है जैसे इंसान हो दोनों, इतनी अकल है इन दोनों में। मतलब जितनी देर आरती चलती है ना उतनी देर दोनों ऊपर बैठे रहते हैं। ये भी ऊपर बैठा है, मेरा सिम्बा है, और स्वीटी भी आएगी थोड़ी देर में। और जितने भी भजन आरती होते हैं, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसमें यहाँ पे भजन आरती सब भजन चलती रहते हैं, फिर आप लास्ट में आरती होती है। और ये यहाँ से बैठ के कंटिन्यू देखता है भगवान को, पता नहीं रिफ्लेक्ट होता होगा टीवी का, तो कहीं ना कहीं पड़ता है और वो देखता है। तो जब से वो आया है, मैं तो बहुत लॉन्ग टाइम से देख रही हूँ, और मेरे सिम्बा स्वीटी तो अभी मात्र 1 साल के ही हुए हैं। मैंने उनका बर्थडे भी मनाया था, 1 साल का हुआ था, तो हम सभी ने मिल के। तो चलिए, वो तो खैर बात उनकी अलग है, उनकी जो हरकतें हैं वो छोटे बच्चे जैसी है मेरे सिम्बा और स्वीटी की। तो मेरे लिए तो मेरे पेट्स मेरे बच्चे जैसे ही हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पर आ गए हैं ये फिश एक्वेरियम की, मतलब इन्होंने लाइट वगैरह ऑफ़ कर दिया है, अब फ़िल्टर वगैरह निकाल रहे हैं। तो इन्होंने फिश एक्वेरियम में जो है ना बड़े वाले फ़िल्टर इन्होंने डाले हुए हैं, और उस फ़िल्टर की क्लीनिंग करते हैं। तो फ़िल्टर वो बड़े वाले फ़िल्टर लगे होने के कारण ये यहाँ पे जो है टेबल पे रखा हुआ है वाइट कलर का, यही फ़िल्टर है। तो इस फ़िल्टर को क्लीन करते हैं, तो इसके लिए इतनी मोटी मोटी पाइप लगी होती है, आउटलेट और दोनों, मतलब जाने का और आने का दोनों। और यहाँ ये देखिए सिम्बा स्वीटी को, तो ये अभी जा रहे हैं धूप में, इनके टैंक से इन्हें निकाल करके, चूँकि अभी इन्हें ना थोड़ा सा धूप चाहिए होता है। तो ये अभी ले करके जाएंगे इसे और पीछे रखेंगे धूप में। तो दोनों शांति से बैठ गए हैं, और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि दोनों जैसे ही धूप में जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं। तो अभी चूँकि मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी धूप अभी आई भी नहीं है अच्छे से, मतलब हल्की हल्की सी आई है, जैसा कि आपको लग रहा होगा। काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एकदम वाइट वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों के, यहाँ पे इनके एक स्पेशली इनके रैक इनके ग्रिल में बनाए गए हैं लोहे के, जिसके ऊपर इसका ये टैंक रखाता है। तो ये स्पेशली इनके टैंक के हिसाब से बनवाया गया था, क्योंकि एक बार ये ऊपर से गिर गया था दोनों, बहुत जब छोटा था तब। तो यहाँ पर इस पर आराम से डाले, कितना भी ये बदमाशी करता है ना, लेकिन डब्बा गिरता नहीं है। तो दोनों धूप में अभी रहेंगे आराम से, और यहाँ तक सारी क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि ठीक है, समर भी एकदम से नहीं है और एकदम से विंटर भी नहीं है, बट ये टर्टल जो है ना, इन्हें थोड़ा सा चाहिए, धूप चाहिए, गर्माहट चाहिए। तो लाइट वगैरह अंदर में ये तरह तरह के यूवी लाइट और क्या क्या उसके टैंक के अंदर में लगी होती है, बट जब जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उसकी तो बात अलग होती है, वो तो आपको भी पता है। तो वही इस कारण से ये 2-3 घंटे की धूप दिखा देते हैं इसे। अभी के जो मौसम है, इस यहाँ से लेकर के विंटर, पूरी विंटर, फिर समर में इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट विंटर में जब धूप निकलती है तब तक धूप में डाला जाता है। लेकिन हवा वगैरह है तो हवा में नहीं निकालते, नहीं तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो यही है, अभी उसे बाहर डाल दिया गया है, वो आराम से अभी जो है धूप लेंगे, और तब तक पूरे टैंक की हो जाएगी क्लीनिंग। तो साहब लग चुके हैं क्लीनिंग में और मैं लग गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने भी सीटी वगैरह मेरी भी लगनी शुरू हो गई है कुकर की, मैं दाल वगैरह सब रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, बच्चे तो स्कूल गए हैं और खाना तो सबको खाना है। तो वही है, आज अभी बच्चे आएंगे उससे पहले मैं खाना रेडी कर लूँगी। और चाय वगैरह 2 बार हो चुके हैं, तीसरी बार मैं फिर से चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी ये बोल रहे हैं कि एक बार फिर से चाय पिलाओ तो आगे का काम मैं करूँगा। तो वही सब चल रहा है हम लोगों का। तो हमारी चाय थोड़ी ज़्यादा होती है, और आज तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से काम भी मैं बहुत ज़्यादा मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी भी नहीं कर रही हूँ। जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है ना, उस दिन मैं
वैरायटी बनाती हूँ खाना में, मतलब अलग अलग बहुत सारी वैरायटी, क्योंकि छुट्टी के दिन क्या होता है ना, जेंट्स घर में होते हैं ना, तो खाने का मन होता है कुछ अच्छा अच्छा, तो मैं बनाती रहती हूँ। और बहुत, तो मुझे बनाने का शौक़ है और मेरे हस्बैंड को अच्छा खाने का शौक़ है, तो हम दोनों। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, सिंपल ही बनाऊँगी। और इन्होंने टैंक कर दिया है फ़िश का साफ़, और यहाँ इसके पानी निकाल के क्लीन कर दिए हैं पूरे। अब इसमें पानी भरना है, तो यहाँ पे पानी भर चुके हैं। और यहाँ पर टैंक में यहाँ पे भी पानी उन्होंने आधा निकाल के आधा ये भर रहे हैं, क्योंकि जो फ़िल्टर लगी हुई है ना, वो फ़िल्टर 6 महीने तक आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है फिश एक्वेरियम की। टर्टल के तो पूरे क्लीन करने पड़ते हैं, इसके तो ऊपर से ये आधा पानी निकाल के हाफ पानी और भर देंगे, तो जिससे थोड़ा फ्रेश पानी और आ जाएगा अंदर में। और वैसे फ़िल्टर तो है ही क्लीन करने के लिए पूरे। तो वही सब चल रहा है, हो गया है यहाँ पे। अब इसमें ये डाल रहे हैं सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक ये दोनों टैंक में डाल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पानी है, और उसके बाद कुछ दवा वगैरह भी इसमें ऐड करेंगे, ये जो फिश को या टर्टल को, इन लोगों को हेल्दी रखता है। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सिम्बू सिटी का टैंक, जो हमारे 2 लवली पेट्स हैं। अभी तक आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो वीकली ये लोग हमसे मेहनत करवाते हैं। नॉर्मली सैटरडे को मेरी छुट्टी होती है, तो मैं सैटरडे साफ करता हूँ। और पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चलता है कि साफ करना है। फ्राइडे से ही पूरा फिल्टर सब हिला के रखेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे का मैं आपको ब्लॉग में दिखलाऊंगा कि वो लोग पहले से ही फिल्टर वगैरह सब हिला के गंदगी फैला के रखते हैं, ताकि सैटरडे को किसी भी तरह से जो है मैं उसकी सफाई कर दूँ। तो नॉर्मली सफाई करने में 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो अभी तो मैंने टैंक में पानी वगैरह बदल दिया है। रॉक सॉल्ट थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा बरसात का टाइम है, तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ हो, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि वो क्योर करता है। मुझे कोई हार्म नहीं हुआ, इसलिए मैं डालता चलता हूँ। होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं। तो अभी मैं उसमें फिल्टर वगैरह सेट कर देता हूँ। तो ये उसका एक हीटर है, तो ये मेटालिक बॉडी हीटर है। तो इससे बेनिफिट क्या है कि अगर उसके सेल इससे टकराते हैं तो ये हीटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये टूटता नहीं है। तो ये मेटालिक बॉडी हीटर को मैंने कर दिया सेट। और मुझसे ज़्यादा ये सब बातें सिम्बा सिटी को पता है कि क्या तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से इस पर तोड़ने पर फोकस करते हैं। तो ये हो गया। एक इसमें फिल्टर देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो टर्टल्स हैं वो गंदगी कुछ ज़रूरत ज़्यादा फैलाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा इसको लिए अच्छे क्वालिटी का फिल्टर इसमें लगा के रखना पड़ता है। ये एक फिल्टर है जो कि मैंने इसमें ये लग गया फिल्टर। ये हो गई इसकी वायरिंग कंप्लीट। चला गया इसका वायर अंदर। ऐसे तो कोई भी यूट्यूबर्स वगैरह कोई नहीं बताता है कि इसमें ब्लू लिक्विड डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, पर मेरे पास फिश टैंक होने के कारण मेरे पास ब्लू लिक्विड एनी टाइम अवेलेबल रहता है। तो मैं तो उसको थोड़ा सा वाटर कलर चेंज के हिसाब से डालता हूँ। और ये थोड़ा सा एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी ईच होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट करेगा। तो लॉस आज तक ये भी कुछ भी नहीं किया है मेरा। तो ये मैं थोड़ा सा ब्लू लिक्विड डाल देता हूँ। तो देखिए पानी का कलर हो गया ब्लू। और एक ये है बबल ट्रबल। ये बबल ट्रबल्स क्या है कि उनको जो है सो टर्टल केयर है ओवरऑल, और उनके जो पेट में जो बबल्स वगैरह बनते हैं उन पर ये क्योर करता है। तो इसके मैं 10-20 बूंदे इसमें डाल देता हूँ। तो ओवरऑल हमारा जो है टैंक रेडी है सिम्बा सिटी को शिफ्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे सिम्बा स्वीटी, ये लोग अभी थोड़ा सनबाथ लेने गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिम्बा स्वीटी देखिए, ये रहा सिम्बा। अरे रुकना नहीं। दोनों। तो ये है स्वीटी और ये है सिम्बू। फ्रेंड्स, अब ये लग गया इनका शेड। हाउस टाइप फीलिंग है। कैसा लग रहा होगा आपको बताइएगा। ये इनका छोटा सा एक हाउस है। तो ये देखिए सिम्बा स्वीटी की लाइट पे हो गई ऑन। अब सिम्बा स्वीटी अपने घर में ऐश करेंगे।
और बाकी घर को मैसी बनाने का काम तो मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। हाँ सही बात है। उसमें मेरा रिकॉर्ड है, मेरे से अच्छा मैसी कोई नहीं कर सकता है जहाँ भी जाएंगे आप। हाँ, मतलब ये एक रिकॉर्ड है, अलग टाइप का रिकॉर्ड है मैसी का। तो फ्रेंड्स, बाकी आप हमारा एक्वेरियम भी अभी देख पा रहे होंगे, पानी काफ़ी क्लीन लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने उसका 75% वाटर चेंज किया है, तो फिल्टर वगैरह मेरा कैनिस्टर फिल्टर रखा हुआ है, तो उसके कारण पानी मुझे 3-4 महीने पर बदलना पड़ता है, पर मंथ में एक बार मैं 75% वाटर चेंज करता हूँ, जो आज मैंने कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नए नए वीडियो